गोरी सास काली सास में घर का बंटवारा। सुबह का पहर होता है। सरला अपने बिस्तर से उठती है और रसोई में पानी पीने के लिए जाती है, जहां उसे कावेरी मिल जाती है। कावेरी को देखते ही सरला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो उसे देखकर कहती है, अरे भगवान, तौबा तौबा तौबा। अरे सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा अब तुम्हारी ये काली कलूटी शक्ल देखकर। अरे दीदी, सुबह सुबह ही शुरू हो गई हो। अरे ये सुबह का पल तो छोड़ दिया करो, या ये भी आप लड़ाई करते हुए ही निकालना चाहोगी? अरे कल मुही करमजली, कितनी बार तुझे कहा है कि तू अपने कमरे में ही रहा कर, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सुबह के समय तेरी काली कलूटी शक्ल देखकर मेरा पूरा दिन खराब चला जाता है। उन दोनों की आवाज सुनते ही कई कई वहां आ जाती है और कहती है, अरे क्यों चिल्ला रही हो? और कोई काम नहीं है तुम्हें? अरे सरला बहू, क्या बात है? मुझसे क्या पूछती हो माँ जी? इस कल्लो से पूछो ना। इसको मना किया गया है कि अपने कमरे से सुबह के समय बाहर ना निकले। तभी वहां सरला और कावेरी के दोनों बेटे भी आ जाते हैं। आप दोनों की लड़ाई झगड़े के चलते हमारी नींद खराब हो गई है। आपको पता है ना कि हमें ऑफिस भी जाना होता है। माँ चलो, माँ आप अपने कमरे में चलो। अरे तुम दोनों के बच्चे शादी के लायक हो गए हैं और तुम दोनों हो कि अभी भी कुंवारी बहुओं की तरह लड़ती रहती हो। अरे जब कल को तुम्हारी बहू आएंगी तो उनके सामने भी ऐसे ही रहोगी क्या? अगर तुम्हारी ये कल्लो काली कलूटी बहू अपने कमरे से बाहर ना निकले तो इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इतना भयानक चेहरा है कि कोई भी देखकर हार्ट अटैक खा जाएगा। ऐसा कहकर सरला अपने कमरे में चली जाती है और सबकी बातें सुनकर बेचारी कावेरी बहुत उदास हो जाती है, जिसके चलते वो अपने कमरे में जाती है और अपने आप से कहती है, काश कि मेरा रंग इतना काला ना होता तो शायद मेरे जीवन में इतनी परेशानियां ना होती। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तो मेरी सास ने मुझे पसंद किया, ना ही मेरी जेठानी ने। वो हमेशा मुझे कोसती रही। माँ आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। संजय रंग रूप से गोरा था क्योंकि वो अपने पिता के ऊपर गया था, जिसके चलते परिवार में सभी लोग उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे। लेकिन वहीं बेचारी कावेरी के पीछे घर में रोजाना किसी न किसी बात पर कलेश होता ही रहता। ऐसे ही एक दिन सरला अपनी सास कैकेयी से कहती है, माँ जी, इतना समय हो गया, अब हमारे बच्चे शादी के लायक हो गए, तो क्यों ना इनके लिए लड़की ढूंढी जाए और इनकी शादी करके इन्हें भी घर गृहस्थी में फंसा दिया जाए। कहा तो तुमने बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस घर में अच्छी और संस्कारी बहू आए, और सुंदर तो होनी ही चाहिए। पहले ही एक बदसूरत बहू आई है, तब से इस घर में उसके रंग रूप को लेकर झगड़ा होता ही रहता है। अरे माँ जी, बहू तो खूबसूरत ही आएगी, आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और फिर मैं खुद अपनी बहुओं को पसंद करके इस घर में लेकर आऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तो मैं जानती हूँ इस घर में अब जो भी बहू आएगी वो साधारण नहीं, बल्कि अमीर के साथ साथ सुंदर भी होगी। बहू, जो तुझे ठीक लगे वो करना। ऐसा कहकर कैकेयी वहां से चली जाती है, जिसके बाद सरला अनूप और संजय दोनों की तस्वीर और कुंडली पंडित को भिजवा देती है। अगले ही दिन पंडित घर पर आ जाते हैं। अरे आपके दोनों बेटों के लिए मैंने ये लड़कियां पसंद की हैं। फोटो देखने के बाद सरला कहती है, ये सब क्या है पंडित जी? कहा था ना बहू गोरी ही होनी चाहिए, ये काली बहू नहीं चलेगी। जैसे ही सरला फोटो को फेंकती है वैसे ही कावेरी उस फोटो को उठा लेती है और उस फोटो को देखकर कहती है, बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की है, ये तो मेरे संजय के साथ जिंदगी भर साथ निभा पाएगी। अरे पंडित जी, आप एक काम कीजिए, मेरे बेटे के लिए इस लड़की के घर वालों से बात कीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया का कावेरी? इतनी काली बदसूरत लड़की को तू अपने इतने चांद जैसे लड़के के साथ बांधना चाहती है? जो तेरे साथ हुआ है उसके आने के बाद उसके साथ भी होगा, इस बात को याद रखियो। मुझे पता है कि मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। माना कि आज तक आप मेरे ऊपर हुक्म चलाती रही हो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है, लेकिन अब मैं और नहीं सुन सकती। मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। कावेरी की बातों से सरला को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके बाद वो चीख चीख कर कैकेयी को बुलाती है। माँ जी, माँ जी, कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। सरला के पुकारने के बाद वहाँ पर कैकेयी भी आ जाती है। क्या हुआ बहू? ये सब क्या चल रहा है यहाँ? इस काली चुड़ैल को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जितना बर्दाश्त कर सकती थी मैंने किया।
माँ जी अब इस घर का बंटवारा होगा, तभी मैं अपने बेटे की बारात लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इन काली सास बहू का काला साया मेरे परिवार पर पड़े। क्या कहा? बहू घर का बंटवारा? लेकिन घर का बंटवारा करवाने की क्या जरूरत है? घर का बंटवारा होते ही पूरा घर बिखर जाएगा जेठानी जी, ऐसा मत करो। आने वाले वक्त पर हम दोनों सास बन जाएंगे तो हमारी बहुओं के लिए ऐसा ठीक नहीं होगा। मैंने कह दिया सो कह दिया, इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। सरला सुंदर गोरी थी, जिसके चलते कैकेयी सिर्फ उसी की बात मानती थी। कैकेयी सरला की जिद के आगे हार जाती है और अपनी दोनों बहुओं का बंटवारा कर देती है। लेकिन घर के बीचों बीच ही एक दीवार के दोनों तरफ, यानी एक तरफ तो सरला और उसका पति और उसका बेटा और कैकेयी होती है, जहां रहने की सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती, तो वहीं दूसरी तरफ कावेरी को न तो ढंग की जगह दी जाती है और न ही कोई सुविधा। उसे खाना भी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर बनाना पड़ता है। कुछ ही दिनों में दोनों सास की बहू आ जाती हैं और घर के बीचों बीच दीवार देखकर वो हैरान रह जाती हैं। अरे माँ जी, ये दीवार क्यों है इस घर के बीचों बीच? अरे मैंने तो अपनी जिंदगी काट ली उस बदसूरत औरत की शक्ल देख देख कर, लेकिन अब मैं तेरी जिंदगी उन काले पीले लोगों में कटने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने उन्हें अलग करवा दिया, यानी इस घर का बंटवारा हो गया। अच्छा माँ जी, फिर तो एक घर में मेरा हिस्सा भी होना चाहिए, यानी कि आपके बंटवारे में से मेरा बंटवारा होना चाहिए। ये सुनकर सरला को बहुत अजीब लगता है। उस दिन के बाद से सरला की बहू मोनिका बंटवारे के पीछे पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो ना तो समय से उसको नाश्ता देती और ना ही घर का कोई काम करती, लेकिन बंटवारे की दूसरी तरफ यानी कि कावेरी के घर में उसकी काली बहू उसकी रोज सुबह शाम सेवा पानी करती और सारे काम खुद करती। ये देखकर सरला को बहुत बुरा लगता है। मेरी बहू कितनी कामचोर है, एक काम को हाथ नहीं लगाती, ऊपर से सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि अपनी सास का भी। लेकिन मेरी देवरानी की बहू देखो, काली है लेकिन घर के सारे काम करती है, उसकी देख रेख करती है, सीधे स्वभाव से कहा जाए तो बहुत अच्छी बहू है। सरला हर बात पर अपनी बहू को चंदा से कंपेयर करने लगती, जिसके चलते एक दिन मोनिका गुस्से से अपनी सास से कहती है, बहुत हुआ माँ जी, एक काम कीजिए, आप चंदा को ही अपनी बहू बना लीजिए, क्योंकि आपको मैं नहीं बल्कि ये काली कलूटी पसंद है। ये सुनते ही सरला को गुस्सा आता है और वो मोनिका के मुंह पर तमाचा मारती है। आज से कोई बंटवारा नहीं होगा, मैं इस दीवार को ही तोड़ दूंगी, जो मैंने गलती की अब मैं आगे नहीं होने दूंगी। अरे तुमसे लाख गुना अच्छी है चंदा, कम से कम उसे अपनी सास की कदर तो है, तुम्हें तो वो भी नहीं है। एक चांटा खाते ही मोनिका की बुद्धि ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरला बंटवारे की दीवार को तोड़ देती है और कावेरी को गले से लगाकर उससे माफी मांगती है, जिसके बाद उन दोनों सास के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और उनकी दोनों बहू भी अच्छे से सबके साथ रहने लगती हैं। अंजना ने अपने दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में कर दी। बड़े बेटे अरविंद की शादी सौम्या नाम की लड़की से हुई थी और उसकी छोटी बहन से अरविंद के छोटे भाई अमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद अमन कहता है, माँ बहुत भूख लग रही है, टेबल लगवा दूं? हाँ माँ जी, अब मुझे भी बहुत भूख लग रही है। यह सुनकर अंजना अपने बहू बेटों के लिए टेबल पर खाना लगा देती है, जहां दोनों नई बहू ठूस ठूस कर अपनी शादी का खाना खाती हैं। उन्हें ऐसा खाता हुआ देख अंजना बोलती है, अरे बहू, तुम तो खाने पर ऐसे झपट गई हो जैसे अरसों बाद खाना खा रही हो, आराम से खाओ। अरे माँ खाने दो ना, शादी के चक्कर में दोनों बहनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरविंद जी, आप हमें कितना समझते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं और खाऊंगी, चाउमीन भी गोलगप्पे भी। भैया जरा और लेकर आओ, और मेरे लिए दही भल्ले, शाही पनीर और 2 मिस्सी रोटी भी। दोनों बहनों की फरमाइश सुनकर वेटर उन्हें खाना लाकर देता है। दोनों बहू लपालप खाई जा रही थी। सब खाना खा लेते हैं। कुछ देर बाद ससुराल जाते वक्त बीच रास्ते में कार के अंदर दोनों बहू का पेट खराब होता है, तो सौम्या मन में कहती है, अरे पेट में गुड़गुड़ सी क्यों हो रही है, लगता है गैस बन गई है। यहाँ पर पाद छोड़ दिया तो मेरे पति और देवर जी क्या सोचेंगे, कैसे कंट्रोल करूं? हे भगवान, लगता है मेरा पेट खराब हो गया है, मुझे जल्दी से वॉशरूम जाना है। ड्राइवर जरा जल्दी गाड़ी चलाओ। क्या बात है श्वेता, लगता है तुम्हें अपने ससुराल जाने की बहुत जल्दी है। हाँ, थोड़ी सी थकान हो रही है ना, तो सोना था। चिंता मत करो, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर में दोनों बहू अपने ससुराल पहुंच जाती हैं, जहां सास उनका गृह प्रवेश करती है तो बहू बोलती है, माँ जी जल्दी गृह प्रवेश कीजिए ना, वरना कुछ और प्रवेश हो जाएगा यहाँ। क्या मतलब बहू? माँ जी हम दोनों थक गए हैं, हमें अंदर जाना है। रुको जरा, सब्र करो, अभी तो तुम्हारा हल्दी का छाप लगेगा घर के बाहर।
माँ जी, कहीं आपका हल्दी का छाप लगने से पहले हम अपना नेचुरल हल्दी का छाप ना यहाँ लगा दें। जल्दी कीजिए माँ जी। दीदी, मुझे वॉशरूम जाना है, पेट खराब हो गया है शादी का खाना खाकर। अरे बहन, मेरे साथ भी यही हो गया है। अपनी शादी का खाना शायद हमें पचा नहीं है और ठूस ठूस कर खाया है वो अलग। तुम दोनों बहनें क्या फुसफुसा रही हो? ये लो हल्दी का छाप लगा दो। ये सुनकर दोनों बहू घर के चौखट पर अपने हाथ के छाप छोड़ती हैं, फिर हड़बड़ाकर कहती हैं, सॉरी माँ जी, मुझे जाना होगा। और मुझे भी माँ जी, जाना होगा। ये बोलकर दोनों बहू चुपचाप से अपने कमरे की तरफ जाती हैं और बाथरूम को ढूंढती हैं। दोनों बहू को जब तक बाथरूम दिखता है, श्वेता पहले घुस जाती है और दरवाजा खटखटाकर सौम्या रोते हुए कहती है, अरे राम रे, अरे मोरी मैया, बहन तू क्यों घुस गई? मुझे पहले जाना था, जल्दी आ, निकल बाहर। अरे दीदी, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी बाहर कैसे आ सकती हूँ? अभी अभी तो मैं घुसी हूँ, दम लगाकर। हैशा 5 मिनट हो जाते हैं। सौम्या फिर खटखटाकर कहती है, अरे बहन जल्दी आ, निकल वरना मेरी निकल जाएगी। अरे दीदी, अब मुझे प्रेशर नहीं आ रहा, अमन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रुक जा, मैं कुछ करती हूँ। अरे हाँ, गाना गाती हूँ। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, दीदार को तरसे अखियां। अरे वाह दीदी, आपके गाने ने तो कमाल कर दिया। ये कहकर श्वेता बाहर आ जाती है। फिर सौम्या वॉशरूम में चली जाती है। पेट खराब होने की वजह से दोनों नई बहू को काफी परेशानी होती है। कुछ देर बाद वो अपने पति के पास होती है। अरविंद सौम्या का हाथ पकड़कर कहता है, अरे बहुत देर लगा दी तुमने रूम में आने में। वैसे आज की रात हमारे लिए बहुत खास है। सौम्या, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, जरा मेरे और करीब आओ। ये बोलते ही सौम्या के पेट में फिर गुड़गुड़ होती है और वो हाथ छुड़ाकर कहती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे घुटन सी हो रही है। मैं थोड़ा बाहर टहल के आती हूँ, तुम सो जाओ। जल्दी जल्दी भाग सौम्या, एक तो पेट की दिक्कत, ऊपर से ये भारी सा लहंगा। इतना कहकर सौम्या को फिर से वॉशरूम जाना पड़ता है। श्वेता तो सो जाती है, लेकिन सौम्या का ज्यादा पेट खराब होने से वो रात भर वॉशरूम के चक्कर लगाती रहती है, जिस कारण उसकी नींद पूरी नहीं होती। फिर अंजना अपनी दोनों बहू को जल्दी उठा देती है। घर पर मुंह दिखाई के लिए पड़ोसने आई थी। नई बहू को देखकर हर कोई दोनों बहू को ढेर सारी एक के बाद एक मिठाई खिलाते हैं, जिससे उनका पेट और खराब हो जाता है। और वो कहती हैं, अरे ये रिश्तेदार और कितना खिलाएंगे हमें? हम दोनों बहन को मिठाई खिला खिलाकर पेट खराब कर दिया। अगर ये नहीं थमे तो यही रायता फैल जाएगा। अरे अंजना, तेरी दोनों बहू बड़ी खूबसूरत है, इसी बात पर इन दोनों का मुंह मीठा करा देती हूँ। लो श्वेता बहू, लो सौम्या बहू, खाओ खाओ। अरे तुम दोनों सबके हाथ से खाओगी, मेरे हाथ से भी तो खाओ, स्पेशल रसगुल्ले लाई हूँ। दोनों पड़ोसन दोनों बहुओं को मुंह भरकर मिठाई खिला देती हैं, जिसके बाद सास कहती है, अरे तुमने सबके हाथ से खा लिया, मेरे हाथ से भी खा लो। बस माँ जी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, पेट में इतनी जगह नहीं है। हे भगवान, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, दौड़ना ही पड़ेगा। माँ जी, मैं अभी आई। तभी सौम्या तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फिर श्वेता को सब मिठाई खिलाने लगते हैं। मजबूरन उसे भी मेहमानों के बीच से उठकर वॉशरूम की तरफ जाना पड़ता है और वो दरवाजा खटखटाती है। सौम्या बाहर आती है तो श्वेता वॉशरूम जाती है। दोनों बहनों का मेहमानों ने रहना मुश्किल कर दिया। वॉशरूम भी एक था, कभी श्वेता वॉशरूम में जाती तो कभी सौम्या। कुछ मेहमानों को ये बात अजीब लगती है। जब दोनों बहू सामने आकर बैठती हैं तो कहती हैं, अरे क्या बात है, तुम दोनों बहू तो बार बार ये महफिल छोड़कर क्यों जा रही हो? क्योंकि ज्यादा मिठाई खिला खिलाकर आप सब ने हम दोनों बहनों की महफिल वॉशरूम में सजा दी है। और छोटी बहू क्या कह रही है? मतलब कुछ नहीं आंटी जी। 2 दिन बीत जाते हैं। घर में जो भी मेहमान आता नई बहुओं को कुछ न कुछ खिला ही देता, जिससे दोनों बहुओं का पेट बहुत खराब हो चुका था। घर के सदस्य डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे तो रसोई में दोनों बहन एक दूसरे से कहती हैं, बहन मैं तो बार बार वॉशरूम जाकर पागल हो गई हूँ, अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। हाँ दीदी, मेरी तो जान निकल गई है, एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन नई बहू के नाम पर सबको खाना तो खिलाना पड़ेगा। ऊपर से ये मेहमान वाले जो आता है हमारे मुंह में रसगुल्ला दे जाता है। पता नहीं इन लोगों को क्या चुल है। अरे आप दोनों बहनें यहाँ पर क्या बातें कर रही हो? माँ आपको बुला रही हैं, जल्दी खाना लगा दीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हम आते हैं अभी। अभी दोनों बहू डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर जाती हैं तो सास बोलती है, बड़ी देर लगा दी, अब जल्दी से खाना परोस दो, दोनों बच्चों को ऑफिस भी जाना है। जी माँ जी। दोनों बहनें खाना परोसती हैं कि सौम्या के पेट में दर्द होता है और वो पेट पकड़कर वॉशरूम की तरफ जाती है।
तभी हैरान हो जाते हैं सभी लोग। तो सास बोलती है, अरे बहू, ये तेरी बहन को क्या हुआ? पेट पकड़कर क्यों भाग गई? वो माँ जी, दीदी को। श्वेता कुछ कहती उससे पहले उसके पेट में भी हलचल मचती है और वो पेट पकड़कर वॉशरूम की तरफ भागती है, जहां सौम्या बाहर निकलती है और श्वेता अंदर घुस जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। दोनों बहू की हालत बहुत खराब थी। तभी माँ बेटे कहते हैं, क्या बात है, जब से तुम दोनों बहू आई हो बिल्कुल भी टिकती नहीं हो, बात करते करते भाग जाती हो। कोई परेशानी है तो बताओ, तुम्हारी शक्ल की हवाइयाँ क्यों उड़ी हैं? हाँ सौम्या बताओ, उस दिन भी तुम ऐसे ही कर रही थी, कोई परेशानी है तो बताओ। हाँ श्वेता डरो मत, बताओ क्या बात है। तभी दोनों बहू अपनी नम आंखों से कहती हैं, दरअसल शादी की रात बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, उस दिन से हमारा पेट खराब है। फिर अगले दिन ढेर सारे मेहमानों ने हमें 10 तरह की मिठाई खिला दी। उसके बाद हमारी हालत और बिगड़ गई। इसी की वजह से हम बार बार वॉशरूम के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि पेट खराब है। ओफो बहू, इतनी सी बात है, तू हमें बता देती, हम उसी टाइम तुम दोनों को डॉक्टर के पास ले जाते। जब से इतना दर्द सह रही हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चलो हम दोनों भाई तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जी अरविंद जी। ये बोलते ही दोनों बेटे अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करके उन्हें दवाई देता है। कुछ दिनों बाद दोनों बहू का पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाती हैं।